गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग करेंगे साइंस का जो चैप्टर आपका जो होने वाला है। ये चैप्टर जो हो जाएगा आपका सेकंड होगा, चैप्टर सेकंड। एनसीईआरटी का जो चैप्टर जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आपका सेकंड हो जाएगा। अम्ल, अम्ल क्षार्य, अम्ल क्षार्य और लवण। यहाँ से एग्जाम में जो है क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इस चैप्टर से जो है आपको एग्जाम में क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, वन लाइनर जो है क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जो कि एग्जाम के लिए जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है और अदर एग्जाम में भी आपको ये काम करेगा। तो चलिए, सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि अम्ल का स्वाद जो है कैसा होता है। अम्ल का स्वाद जो होता है वो क्या होता है, खट्टा होता है। एक आपको क्वेश्चन बन जा रहा है कि अम्ल का जो स्वाद होता है वो कैसा होता है। तो अम्ल का स्वाद आपका कैसा हो जाएगा, ये खट्टा होता है। क्षारक है ना, क्षारक का स्वाद जो है कैसा होता है। एक और क्वेश्चन बन जा रहा है, क्षारक का जो स्वाद है वो कैसा होगा। तो क्षारक का जो स्वाद होता है वो कड़वा होता है। तो आपको याद रखना है, अम्ल का जो होता है खट्टा हो जाएगा और क्षारक का जो होता है कैसा हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा। तो इसी चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है अम्ल, क्षार और लवण। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, वन लाइनर जो है क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे है लवण, है ना, लवण यानी कि साल्ट। ठीक है, लवण यानी कि साल्ट जो है, साल्ट का जो स्वाद होता है वो कैसा हो जाएगा, नमकीन हो जाएगा। तो यही चैप्टर में आपको पढ़ना है। अब इसमें से क्वेश्चन बार बार पूछ देता है, बताइए नींबू जो होता है, नींबू में कौन सी अम्ल पाया जाता है। तो नींबू में जो है ये साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, सिरका में कौन सा अम्ल होता है। तो सिरका जो होता है उसमें कौन सी अम्ल हो जाएगा आपका, तो सिरका में जो होता है एसिटिक अम्ल होता है। सिरका में कौन सी अम्ल हो जाएगा, सिरका में जो अम्ल जो हो जाएगा एसिटिक अम्ल होता है। उसके बाद ये भी क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा गया है कि दही में कौन सा अम्ल होता है। दही में बताइए कौन सा अम्ल होता है। तो इसमें जो होता है लैक्टिक अम्ल होता है। दही में कौन सी अम्ल हो जाएगा, दही में जो होता है लैक्टिक अम्ल होता है। उसके बाद क्वेश्चन बनता है आपको संतरे में कौन सा अम्ल हो जाएगा। तो संतरे में जो अम्ल जो हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा, जो कि विटामिन सी होता है। क्या हो जाएगा, विटामिन सी होता है। आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये भी एग्जाम के लिए आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्वेश्चन। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। साबुन में कौन सा क्षार्य होता है। साबुन में जो होता है क्षार्य, उसका नाम बताना है। तो साबुन में जो क्षार्य होता है उसका नाम है सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड जो है इस साबुन में क्षार्य का काम करता है। नीली लिटमस को लाल कर देता है। नीला जो लिटमस है उसको लाल कर देगा, तो क्या क्या हो जाएगा, वो क्या रहेगा, वो अम्ल रहेगा, है ना। नीला लिटमस आपके पास है, ठीक है, नीला जो है लिटमस है ना, लिटमस है। अब आपको क्या कर दे रहा है, ये लिटमस को लाल कर दे रहा है। कैसा कर दे रहा है, लाल कर दे रहा है। तो वो जो अम्ल होगा, जो इसको नीला लिटमस को डाला जा रहा है, तो वो अम्ल जो हो जाएगा वो अम्ल में डाला जा रहा है, इसलिए क्या कर दे रहा है, वो लाल हो जा रहा है। तो नीला लिटमस जो होता है को लाल करता है, कौन कर देगा, तो ये अम्ल करता है। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। आपके पास लाल लिटमस है, कोई पेपर है ना, लाल लिटमस जो पेपर है, ठीक है, उसको नीला कर दे रहा है, नीला कर दे रहा है। तो कौन करेगा नीला, नीला जो करेगा आपका क्षार्य करेगा, यानी कि क्षारक करेगा। क्षारक जो है लाल को नीला बना देता है। क्षारक जो है, क्षार्य जो है ना, क्षार्य जो है लाल लिटमस को कैसा बना देता है, नीला बना देता है। ये भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा गया है।
इसलिए ये भी जो आपके लिए जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आपके पास जो क्वेश्चन है ये भी आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि स्ट्रोंग अम्ल जो है नाम बताइए, ठीक है ना। स्ट्रोंग अम्ल एसिड का नाम बताना है, स्ट्रोंग एसिड का है ना, मजबूत अम्ल का नाम बताइए। तो आपको नाम आपको याद होना चाहिए। ये जो HCl जो होता है सबसे स्ट्रोंग होता है, और H2SO4 जो होता है ये भी क्या होता है, स्ट्रोंग एसिड होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा, बताइए स्ट्रोंग क्षार का नाम बताइए। स्ट्रोंग क्षार का जो है आपको नाम बताना है। स्ट्रोंग स्ट्रोंग क्षार का जो है ना नाम बताना है। तो आपका स्ट्रोंग क्षार क्या हो जाएगा बताइए। तो स्ट्रोंग जो क्षार हो जाएगा NaOH और KOH। ये आपको नाम याद रखना है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। दो गो आपको स्ट्रोंग क्षार का नाम याद रखना है और दो गो आपको जो है ना स्ट्रोंग अम्ल का नाम याद रखना है। पीएच स्केल की सीमा कहां से कहां तक होती है। पीएच जो स्केल होता है उसका सीमा कहां से कहां तक होता है बताइए। पीएच स्केल का जो सीमा होता है आपका कहां से कहां तक होगा। पीएच स्केल का जो सीमा होता है आपको याद रखना है 0 से लेके है ना 0 से 14 तक होता है। कितना होता है 0 से 14 होता है। एक पीएच स्केल ऐसा साइन होता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे 0 हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा और बीच में जो आपका हो जाएगा ये 7 हो जाएगा। इधर जो रहता है इधर वाला पार्ट को बोला जाता है अम्ल बोला जाता है। इधर वाला पार्ट को आप क्या बोलिएगा, इधर वाला पार्ट को जो बोला जाता है अम्ल बोला जाएगा। ये अम्ल हो गया है ना, और इधर वाला को बोला जाता है ये क्षार हो गया। ये क्षार हो गया या क्षारक हो गया, ठीक है, क्षारक हो गया। और बीच वाला जो होता है 7 जो होता है क्या कैसा होता है, उदासीन होता है। उदासीन होता है 7 जो होता है ना उदासीन होता है। तो ये आपको याद रखना है। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है, जो शुद्ध जल होता है प्योर वाटर जो होता है, शुद्ध जल जो होता है ना, शुद्ध जल का जो पीएच मान हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो आपको 7 होता है, याद रखना है। शुद्ध जल का पीएच मान जो है आपका कितना हो जाएगा 7 होता है। आपको याद रखना है कि पीएच स्केल में जो है पीएच स्केल में 7 का अर्थ क्या होता है ना, 7 से ज्यादा जो होगा है ना, पीएच का स्केल में 7 से जो कम होगा है ना 7 से कम होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग अम्लीय बोलेंगे। क्या बोलेंगे 7 से अगर कम हो जाएगा पीएच स्केल में, ठीक है, यहाँ पे आपका 7 है और 7 से कम हो जा रहा है, ठीक है ना, 7 से कम हो जा रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे अम्ल बोलेंगे यानी कि अम्लीय बोलेंगे। और 7 से ज्यादा हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे क्षारीय बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे क्षारीय बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे 7 से ज्यादा हो जा रहा है तो इसका अर्थ क्या है क्षारीय होगा और इक्वल होगा यानी कि पीएच का जो वैल्यू है कितना हो जाएगा एकदम 7 हो जाएगा। 7 हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे उदासीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उदासीन बोलेंगे, है ना, उदासीन बोलेंगे, ठीक है। और पीएच का मान जो है ज्यादा हो गया 7 से तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे क्षारीय बोलेंगे, ठीक है। आपको क्या याद रखना है क्षारीय बोलेंगे। और पीएच का वैल्यू जो है 7 से कम हो जा रहा है तो ये क्या कहलाएगा आपका अम्ल कहलाएगा। क्या कहलाएगा अम्ल कहलाएगा। ये आपको याद रखना है। एक और आपको याद रखना है कि अम्ल है ना अम्ल परस जो है अम्ल और प्लस क्षार को जब मिलाएंगे तो ये आपको जो क्या मिलके बनेगा ये आपका मिलेगा लवण मिलेगा, ठीक है, लवण मिलेगा और प्लस में जल मिलेगा। दोनों को आपस में मिलाएंगे तो क्या मिलेगा है ना अम्ल प्लस क्षारक को अगर में मिलाते हैं तो क्या मिलेगा लवण और जल मिलेगा। दोनों को मिलाने पे क्या मिलेगा लवण और जल मिलेगा। अम्ल में
H प्लस आयन देते हैं। अम्ल जो होते हैं ना, याद रखना, जिसमें H रहेगा ना, H प्लस रहेगा, समझिए कि वो क्या होता है, अम्ल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा आपका, अम्ल हो जाएगा। ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षारक में जो होता है OH आयन देते हैं। कैसा देते हैं, जिसमें OH रहेगा, वो OH माइनस रहेगा, तो समझना है कि वो क्या है आपका, जिसमें OH रहेगा वो समझ जाना है कि वो क्षारक है। लिटमस किससे बनाई जाती है, ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो लिटमस जो बनाया जाता है ना, लिटमस किससे बनाया जाती है, लिटमस बनाया जाता है लाइकेन से बनाया जाता है। किससे बनाया जाएगा, लाइकेन से लिटमस को बनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। मिथाइल ऑरेंज अम्ल में कैसा रंग देता है, तो ये गुलाबी रंग देगा। कैसा रंग देगा, गुलाबी रंग देगा। और क्षार के जात मिथाइल ऑरेंज क्षार में कैसा रंग देगा, तो ये पीला देगा। ये भी आपके क्वेश्चन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फेनोल प्लेथिन अम्ल में रंग कैसा देगा, तो ये रंगहीन हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, आपको क्षार में जो है कैसा दे देगा, है ना, फेनोल पैथेलिन जो है वो क्षार में कैसा रंग देगा, तो ये गुलाबी देगा, गुलाबी देगा। HCl आपको याद रखना है, HCl का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। और NaOH जिसमें OH आ जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा, इसका जो नाम है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, है ना। हाइड्रा ऑक्साइड जो है ये वैज्ञानिक नाम है। देखिए इसमें H है, इसमें देखिए क्या है, सिर्फ H है, तो H है तो क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा, है ना। और इसमें आप देखिए क्या है, NaOH है, इसमें देखिए OH आ जा रहा है, तो ये पूरा जो है क्या कहलाएगा, ये क्षार कहलाएगा या क्षारक कहलाएगा, है ना। पहचानने के लिए आप याद कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी H आ जा रहा है, H2SO4 का पूरा नाम ये भी पूछ देगा। सल्फ्यूरिक अम्ल बोला जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड बोला जाता है। KOH का पूरा नाम जो होता है पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड होता है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्षार हो गया। अब ये आपका क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। क्यों होगा कि इसमें OH है, इसमें क्या है, H है, तो ये आपको भी याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, NaCl किस प्रकार का लवण है। NaCl जो है किस प्रकार का लवण है, ये तटस्थ है ना, तटस्थ जो है ये का प्रकार का ये लवण हो जाएगा। NaCl जो होता है, NaCl जो होता है ये साधारण नमक भी इसको बोला जाता है। साधारण नमक भी इसको बोला जाता है। इसको खाने वाला भी नमक बोला जाता है, खाने वाला नमक भी बोला जाता है इसको, है ना। तो इसको भी आपको क्या करना है, याद रखना है। NH4Cl का पीएच कैसा होता है। NH4Cl का अगर पूछा जाए कि पीएच जो है कैसा होगा, तो अम्लीय हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या हो जा रहा है, एन आ जा रहा है, तो याद रखना है। अब इसका पूछा जाएगा कि NaCO3 का जो है पीएच कैसा होगा, तो ये जो होगा क्षारीय होगा। कैसा होगा, क्षारीय होगा। दंत रक्षण किससे होता है, तो ये जो होता है अम्लीय भोजन से होता है। अम्लीय भोजन हम लोग करेंगे तो उससे क्या होगा, दंत रक्षण होगा। दंत रक्षण के बचाव कैसे करें, तो क्षारीय टूथपेस्ट से किया जाता है। इसे करेंगे, क्षारीय टूथपेस्ट से हम लोग करते हैं। जैसे ना क्षारीय टूथपेस्ट में क्या क्या आ जाएगा, जितना भी कोलगेट ये सब आता है इसमें ये आ जाएगा। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन में कौन सा अम्ल होता है, बताइए। पाचन में जो होता है कौन सी अम्ल जो है मदद करता है, तो HCl है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
HCl आपको याद रखना है। मधुमक्खी, मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो फॉर्मिक एसिड होता है। तो यही जो होता है चींटी में भी होता है, चींटी में भी यही पाया जाता है ना, रेड चींटी में भी यही पाया जाता है, याद रखना है। फॉर्मिक एसिड होता है। मधुमक्खी के डंक से जलन में क्या लगाते हैं? अगर जलन हो रहा है तो क्या लगाना चाहिए? बेकिंग सोडा लगाना चाहिए, जिससे जलन कम हो सकता है ना। कीट के डंक में छार हो तो क्या करें? उसमें क्या किया जाएगा? सिरका लगाएं, है ना। क्या लगाएं? सिरका लगाएं। हाथ जलने पर क्या लगाएं? तो हाथ जलने पर जो होता है ठंडा पानी लगाएं, उसे सेकें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ब्लू लिटमस पेपर अम्ल में कैसा हो जाता है? ब्लू जो होता है वो हो जाता है लाल में बदल देता है। और रेड लिटमस पेपर क्षार में कैसा हो जाएगा? वो नीला होता है। पानी में अम्ल क्यों चालक होता है? पानी में अम्ल जो है क्यों चालक होता है? क्यों होता है? क्योंकि H+ आयन की उपस्थिति होता है, इसी के वजह से पानी में अम्ल चालक होता है। खाद अम्ल का एक उदाहरण है। खाद अम्ल जो है, खाने वाला खाद अम्ल जो है, ये क्या है? साइट्रिक अम्ल है, साइट्रिक अम्ल कहलाएगा, है ना। खरापन किससे आता है? खरापन जो आता है वो लवण से आता है या साल्ट से आता है ना। लवण से आता है, साल्ट से आता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इंडिकेटर का कार्य क्या है? इंडिकेटर का जो काम है ना, अम्ल और क्षार का पहचानना। इंडिकेटर का जो काम है अम्ल और क्षार का पहचानना। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या दिखाता है? ये पीएच मान को बताता है। क्या बताएगा? पीएच मान को ये बताएगा। टटसय विलयन का रंग कैसा होता है? ये हरा होता है। कैसा होता है? हरा होता है। अम्लीय विलयन का रंग EY में कैसा होगा? लाल से नारंगी हो जाएगा। लाल से कैसा हो जाएगा? नारंगी हो जाएगा। क्षारीय विलयन का रंग कैसा होगा? ये जो हो जाएगा नीला से बैंगनी हो जाएगा, है ना। नीला से कैसा हो जाएगा? बैंगनी हो जाएगा। अम्ल के किस प्रकार के आयन बनाते हैं? अम्ल जो है किस प्रकार के आयन बनाते हैं? अम्ल में किस प्रकार के आयन बनाते हैं? तो ये होता है H+ यानी कि हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। क्षार्य में किस प्रकार के आयन बनाते हैं? तो ये बनाते हैं OH- यानी कि हाइड्रोक्लोरिक आयन बनाते हैं ये। पीएच स्केल में कौन सा रंग अम्लीयता दर्शाता है? ये भी आपको याद रखना है। तो लाल रंग जो है क्या दिखाएगा? अम्लीयता दिखाएगा। और पीएच स्केल में कौन सा रंग जो है क्षारीयता दर्शाएगा? तो ये आपको जो दर्शाएगा वो बैगनी कलर का दिखाएगा। अगर बैगनी कलर का है तो समझ जाना है कि वो क्या है? क्षारीयता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर कितने रंग दर्शाते हैं? तो ये 7 से अधिक जो है रंग को दर्शाएगा। 7 से अधिक जो है रंग को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा, है ना। फार्मूला भी कई बार पूछ लेता है एग्जाम में। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? NaHCO3 जो है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? Na2CO3 इंटू 10H2O, ये आपका हो जाएगा वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? CaOCl2 जो है ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला हो जाएगा। कॉमन साल्ट का पूरा नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। कॉमन साल्ट का जो होता है पूरा नाम जो हो जाएगा आपका क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है, यानी NaCl होता है। HCl का pH लगभग क्या होता है? तो ये होता है 1 से लेकर 3 के बीच में होता है। HCl का पूरा का pH लगभग जो होता है 1 से लेकर 3 के बीच में होता है, आपको याद रखना है। NaOH का pH लगभग कितना होता है? ये जो होता है 12 से 14 होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है
स्ट्रॉन्ग क्षारीय बोला जाता है ना। अगर अगर किसी विलयन का पीएच 5 है तो वह कैसा है? 5 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये अम्लीय कहलाएगा, है ना। अगर किसी विलयन का पीएच मान जो है 9 है तो क्या कहलाएगा? वो क्षारीय कहलाएगा, क्षारीय कहलाएगा। शरीर में पीएच संतुलन क्यों जरूरी है? एंजाइम सही से काम करे इसलिए जरूरी होता है। शरीर में पीएच जो है संतुलन क्यों जरूरी है? तो एंजाइम सही से काम करे जो है इसलिए जरूरी है। जैविक अम्ल का उदाहरण क्या है? टार्टारिक टार्टारिक अम्ल जो होगा ये जैविक अम्ल का उदाहरण है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन जो है आपको बताना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? इसको कास्टिक सोडा भी बोला जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी बोला जाता है। KOH को पूरा नाम क्या है? कास्टिक पोटाश। इसको नाम जो है कास्टिक पोटाश नाम है। अम्ल वर्षा में कौन से अम्ल होते हैं? अम्ल वर्षा में जो अम्ल होता है HNO3 और H2SO4 जो है ये दोनों अम्ल वर्षा में होते हैं। ब्लीचिंग पाउडर से क्या है ना कौन सी गैस निकलती है? तो क्या गैस निकलती है? तो ये जो निकलती है क्लोरीन गैस निकलती है। अत्यधिक अम्लीयता से क्या नुकसान होता है? तो दांत और पेट को हानि पहुंचेगा। अगर ज्यादा अम्लीयता होगा तो किसका नुकसान होगा? दांत और पेट को हानि पहुंचेगा। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दूध में अम्ल जो पाया जाता है वो पाया जाएगा लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? नींबू में जो अम्ल पाया जाएगा वो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। HNO3 का पूरा नाम क्या है? नाइट्रिक अम्ल है। ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। H2SO4 का उपयोग कहाँ किया जाता है? इसको जो यूज किया जाता है बैटरी में किया जाता है। NaOH प्लस HCl को अगर मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा? Na जो है N और Cl जो है एक साथ हो जाएगा, नमक बनाएगा और ना OH और यहाँ पे H जो है एक साथ हो जाएगा, जल बनाएगा। तो आपको बताए थे अभी ना, क्या बताए थे कि अम्ल, ठीक है, अम्ल प्लस क्षारीय मिल के क्या बनाता है? क्या बनाएगा? लवण बनाएगा, लवण बनाएगा प्लस में जल बनाएगा। तो अम्ल कौन है इसमें? अम्ल जो है HCl है और क्षार जो है NaOH है। अगर इसको मिलाया जाएगा तो क्या बनेगा? Na जो है NaCl एक साथ ही हो जाएगा और प्लस में है ना H यहाँ एगो H यहाँ, दो H हो गया, H2O। तो H2O क्या होता है? H2O जो होता है ये आपका वाटर होता है, वाटर होता है यानी कि जल होता है ना, जल हो जाएगा। और NaCl क्या होता है? ये साल्ट होता है ना, साल्ट होता है, कॉमन साल्ट होता है। कैसा साल्ट होता है? कॉमन साल्ट होता है। साधारण नमक होता है, ये नमक होता है, साधारण नमक होता है, ये साधारण नमक होता है। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए हम लोग समझते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग होता है। ब्लीचिंग पाउडर का जो उपयोग होगा वो आपका कहाँ होगा? तो ब्लीचिंग पाउडर का जो उपयोग किया जाएगा जल शुद्धि के लिए, कपड़े धोने के लिए, ये सब के लिए किया जाएगा। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कहाँ होता है? तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग जो होता है साबुन बनाने में किया जाता है। बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ होगा? तो केक फुलाने के लिए किया जाता है। वॉशिंग सोडा का पीएच मान जो हो जाएगा कैसा होता है? ये क्षारीय होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला आपको याद रखना है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 इंटू में 1/2 H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है फॉर्मूला है, जो कि एग्जाम में जो है बार बार पूछता है। इसलिए फॉर्मूला भी आपको क्या करना है? याद रखना है। POP जल मिलने पर क्या बनाता है? अगर POP में प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर जल मिलाया जाए तो क्या बनेगा? CaSO4 इंटू 2H2O बन जाएगा। ये भी आपको याद रखना है, जो कि एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए किनकी जरूरत होती है? ब्लीचिंग पाउडर जो है बनाने के लिए जो जरूरत पड़ेगा CaOH2 और Cl2 का जरूरत पड़ता है। इससे आपको क्या बनेगा? ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। अम्ल प्लस धातु मिलके क्या बनाएगा? अम्ल प्लस धातु मिलके बनाएगा लवण प्लस H2 और गैस को बनाएगा, है ना। अम्ल प्लस धातु ऑक्साइड मिलके क्या बनाएगा? लवण प्लस जल बनाएगा, लवण प्लस जल बनाएगा। अम्ल प्लस धातु हाइड्रोक्साइड मिलके क्या बनाएगा? ये भी लवण प्लस जल को बनाएगा। अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट मिलके क्या बनाएगा? तो ये लवण प्लस CO2 और प्लस जल बनाएगा। CO2 की पहचान कैसे करते हैं? चूना जल को दूधिया कर देता है तो समझेंगे कि वो CO2 का पहचान हो जाएगा। OH माइनस का निर्माण किसमें होता है? तो ये क्षारक में होता है। उदासीनीकरण किसे कहते हैं? उदासीनीकरण जो होता है अम्ल प्लस क्षार को मिलाएंगे तो लवण प्लस जल जो मिलेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? उदासीनीकरण बोलेंगे। कपड़े धोने में उपयोगी क्षार है Na2CO3 ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी की अम्लीयता ठीक करने के लिए क्या डालते हैं? तो इसमें हम लोग चूना डालते हैं। चूना का स्पेलिंग याद रखना है CaO जो है चूना का, ये जो है आपका रासायनिक सूत्र है। अत्यधिक क्षारीयता में कौन मिलाया जाता है? तो इसमें अम्ल मिलाया जाएगा, है ना। छिड़के में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। घाव पर अम्ल गिरने पर क्या होता है? ठंडे पानी से धोने चाहिए, है ना। क्या करने चाहिए? ठंडे पानी से धोने चाहिए। उदासीनीकरण क्रिया का दैनिक जीवन में उदाहरण है जलने पर बेकिंग सोडा डालना, है ना। उल्टी रोकने में कौन सा दवा उपयोगी होता है? ये क्षारीय दवा जो होता है उपयोगी होता है। ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनते हैं? तो ब्लीचिंग पाउडर जो बनते हैं आपको कैसे बनेंगे? Ca और यहाँ पे OH2 प्लस Cl2 को जब मिलाया जाएगा तो बनेगा CaOCH और जल जो है आपको क्या हो जाएगा? ये बाहर हो जाएगा, वाटर जो है बाहर हो जाएगा। क्या सभी लवण तट से होते हैं? नहीं, सभी लवण जो है तट अस्थ नहीं होते हैं। फ्लेविक अम्ल कहाँ पाया जाता है? फ्लेविक अम्ल जो है पौधे में पाया जाता है। फ्लेविक अम्ल जो है क्या होता है? पौधे में पाए जाते हैं। पीएच से हम क्या ज्ञात करते हैं? पीएच से हम लोग ज्ञात करेंगे अम्लता और क्षारकता को हम लोग निकाल सकते हैं। अम्ल किस रंग का होता है ना। अम्ल किस रंग का होता है? यूएल में जो होता है कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा लाल जो है लाल और नारंगी हो जाएगा। क्षारक का रंग जो होता है कैसा होगा? नीला और बैंगनी हो जाएगा। पेट की अम्लता बढ़े तो क्या लें? तो एंटी एसिड लें, है ना। एंटी एसिड लें। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो ये जो आपका किया जाएगा हड्डी, है ना, हड्डी बांधने में किया जाता है। हड्डी बांधने में इसको क्या किया जाएगा? यूज किया जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का रंग जो होता है कैसे करता है? ये, है ना, कैसे करता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑक्सीकरण से करता है। कैसे करता है? ऑक्सीकरण से करता है। तांबे पर अम्ल डालने से कौन से गैस निकलती है? कोई गैस नहीं निकलती है क्योंकि CO जो है निष्कर्षीय है। कैसा है? निष्कर्षीय है। एल्युमिनियम प्लस, है ना, HCl को मिलाया जाएगा तो क्या बनेगा? AlCl3 प्लस H2 बनेगा। H2 गैस का परीक्षण कैसे होता है? पॉप ध्वनि से किया जाता है। NaCO3 को गर्म करने पर क्या बनता है? जब इसको गर्म करेंगे तो Na2CO3 प्लस CO2 प्लस
H2O का निर्माण होगा गर्म करने पे। Na2CO3 को जल में घोलने पर कैसा विलयन बनता है? ये क्षारीय बन जाएगा। कैसा बनेगा? ये क्षारीय बन जाएगा। उसके बाद आपका है नींबू का स्वाद जो होता है कैसा होगा? खट्टा होगा। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? ये भी खट्टा होगा। क्षार्य का स्वाद कैसा होगा? ये कड़वा होगा। लवण का स्वाद जो होता है कैसा होता है? नमकीन होता है। सिरका में क्या होता है? सिरका में एसिटिक होता है। सिरका में क्या पाया जाता है? एसिटिक पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल होता है? तो दही में लैक्टिक का अम्ल पाया जाता है। टूथपेस्ट का पीएच मान कैसा हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। कौन सा कागज अम्ल पहचानता है? तो लिटमस पेपर आपको याद रखना है। लिटमस किससे बनता है? तो लाइकेन से बनता है। अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देता है? ये लाल कर देता है। कैसा कर देगा? ये लाल कर देगा। क्षार लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला कर देता है। NaOH क्या है? ये क्षार हो जाएगा। ACl क्या है? अम्ल हो जाएगा। NaCl क्या हो जाएगा? ये लवण हो जाएगा। पीएच स्केल पर शुद्ध जल का पीएच मान कितना हो जाएगा? ये आपका 7 हो जाएगा। पीएच 1 होने पर क्या मतलब है? ये बहुत अम्लीय है। पीएच 14 होने पर क्या मतलब है? ये बहुत क्षारीय है। सिरका और सिरका कैसा होता है? अम्ल या क्षार होता है? तो ये अम्ल कहलाएगा। बेकिंग सोडा अम्ल है या क्षार है? तो ये क्षार कहलाएगा। वॉशिंग सोडा किसका उदाहरण है? कपड़े धोने का ये उदाहरण हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कहाँ होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज जो होता है पानी साफ करने में किया जाता है ना। फेनोल फेनोल प्लेथिन अम्ल में क्या रंग दिखाई देता है? तो ये रंगहीन हो जाता है। कैसा रंग दिखाई देता है? रंगहीन। और फिर क्षार में कैसा दिखाई देगा? गुलाबी दिखाई देगा। उदासीनीकरण क्या है? तो उदासीनीकरण जो है बार बार आ रहा है। अम्ल प्लस क्षार मिलके क्या बनाया जाएगा? आपको ये लवण प्लस जल बनाता है। दांतों का क्षरण किससे होता है? तो ये अम्ल से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? अम्ल से हो जाएगा। अम्ल प्लस धातु मिलके क्या बनाएगा? लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा। धातु प्लस अम्ल मिलके क्या बनाएगा? लवण प्लस गैस बनाएगा। अम्ल प्लस बेस मिलके क्या बनाएगा? नमक प्लस पानी बना देगा। बेकिंग पाउडर में क्या होता है? तो NaHCO3 होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र जो हो जाएगा आपको याद रखना है CaSO4 इंटू हाफ H2O। आपको ये याद रखना है। दूध में कौन सा अम्ल होता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? तो साइट्रिक अम्ल पाया जाएगा। पीएच मापने वाला यंत्र सूचक जो होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर कहलाएगा। यूनिवर्सल इंडिकेटर का हरा रंग दर्शाता है। ये जो होता है कैसा दिखाई देगा? हरा जो दिखाई देगा पीएच 7 दिखाएगा। NaOH का दूसरा नाम जो है कास्टिंग सोडा नाम है। KOH का दूसरा नाम है और कास्टिंग पोटाश नाम है। ब्लीचिंग पाउडर से कौन से गैस निकालती है? तो क्लोरीन हो जाएगा। पेट की गैस और जलन की दवा कैसी होती है? तो ये क्षारीय होती है। सिरका का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? एसिटिक हो जाएगा। दूध फटना किस कारण होता है? अम्ल की वजह से होता है। बेसिक विलयन का पीएच मान कितना होता है? 8 से जो होता है 14 के बीच में हो जाएगा। सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ को पानी में घुलता है तो एक हो जाएगा NaCl, है ना। कॉप का उपयोग किसमें होता है? तो हड्डी बांधने में किया जाता है। अम्ल वर्षा से क्या प्रभावित होता है? तो ये पेड़ पौधे इमारतें जो है क्या होता है? प्रभावित होता है। H2SO4 किस उद्योग में उपयोग होता है? इसको जो है बैटरी बनाने में किया जाता है। NaHCO3 का उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग जो है आपका ये बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है ना।
फॉर्मिक अम्ल कहाँ पाया जाएगा? तो ये मधुमक्खी के डंक में पाया जाएगा। HCl पेट में क्यों होता है? ये पाचन में मदद के लिए होता है। CaOH2 किस रूप में उपयोग होता है? तो ये बुझा चूना में उपयोग होता है ना। कौन सा अम्ल सबसे खतरनाक होता है? तो H2SO4 सबसे खतरनाक होता है। लवण किससे बनता है? अम्ल प्लस क्षार से मिलकर बनता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या पता लगाता है? तो पीएच मान का पता लगाता है। Cl2 गैस निकाल किसमें उपयोगी होती है? तो जल को शुद्धि करने में। Na2CO3 का उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है। अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट, लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनाता है ये। CO2 की पहचान किससे होती है? चूना जल से होती है। अत्यधिक अम्लता से पेट में क्या होता है? तो अत्यधिक अम्लता से जो है पेट में क्या हो जाएगा?